इसमें देखिए 7 नंबर से इसका प्रारंभ करते हैं आज। इससे पहले का तो कंप्लीट कर दिए हैं। y इक्वल दिया y मतलब यहाँ इसका तात्पर्य x से y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x/2 प्लस ये y अर्थात इसे fx बोल सकते हैं। यह समझिए कि fx अगर x का मान -1 से बड़ा है तो कहा गया कि ये फंक्शन साबित करना है कि इंक्रीज के लिए बताए हैं इसका वैल्यू कि f डैश एक्स अर्थात dy/dx जो है 0 या 0 से बड़ा हो। यही इसमें लाना है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जिक्र नहीं है। तो हमें f डैश एक्स निकालना है या dy/dx। जब ये y के पद में है ही तो y के पद में रहने दो। dy/dx यहाँ लिखे d log 1 प्लस एक्स dx। इसको u/v पर तोड़ना होगा 2x/2 प्लस एक्स। तो log x का डेरिवेटिव सबको पता 1/x तो यहाँ 1/1 प्लस इसे u/v पर तोड़े तो पहला का डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव लिख दिए। दूसरा 2 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू में आ गया माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू में आया सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर यहाँ 2 प्लस एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स पहले से 2x प्लस 1 का 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ इंटू यहाँ 1 ही नहीं। यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स और अब इसमें या तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 कॉमन लीजिए, बात एक ही जगह जाएगा। 1/1 प्लस एक्स तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 2x माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स होल। इस प्रकार 1/1 प्लस एक्स माइनस ये 2x कैंसिल कर तो यहाँ 4/2 प्लस एक्स का होल। तब इससे पहले कंप्लीट ऐड करना होगा। इसे तो अलग अलग करके अभी भी इसे कर सकते हैं और भी एक टेक्निक है, लेकिन ये सबसे सुविधा। इन दोनों में से जो हर का टर्म है इसका एलसीएम की तो 1 प्लस एक्स और यहाँ 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा 1 प्लस एक्स और इंटू यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों इंटू में आ गया तो 1 प्लस एक्स से इसमें डिवाइड किए तो क्या टर्म आएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखा है 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इसमें डिवाइड किए तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ 4 इंटू यहाँ आया 1 प्लस एक्स। अब इसे 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर है तो ये प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो ये ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इसे फार्मूला में तोड़ इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई किए 4 एक्स को मल्टीप्लाई किए 4। यहाँ टर्म आया 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ आया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब और 2 का स्क्वायर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 -4 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा 4 और 4, एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल हो गया। ये 4x ये 4x कैंसिल। तो यहाँ टर्म बचा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए हमें साबित करना था यह इंक्रीज होना चाहिए। तो इंक्रीज होने के लिए ये जो dy/dx आया, यहाँ dy/dx यही नहीं आ गया था। अगर ये मान 0 और 0 से बड़ा साबित हो गया यहाँ, या क्लियर हो गया, तो इसका मतलब पूरा क्लियर है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज फंक्शन है। तो कंडीशन दिया हुआ है इसमें, हमें इंटरवल इसमें निकालने की बात नहीं था। इंटरवल का टर्म यहाँ दिया हुआ है -1 से बड़ा। तो यहाँ -1 से बड़ा का तात्पर्य एक तरह से ये भी हुआ, देखिए -1 अब पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इंटरवल यहाँ दिया हुआ, मतलब भले वह डोमेन के रूप में लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन -1, इसका तात्पर्य हुआ यही इंटरवल्स हुआ। इस इंटरवल्स में इसको साबित करना है कि यह इंक्रीज फंक्शन केवल वर्धमान। तो हमें यहाँ कंडीशन अब लगाना होगा, देखना होगा यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका हर एक स्टेप का मान ही आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ सोचने की बात है कि x इज ग्रेटर देन -1, तो वैल्यू क्या सब होगा यह सोचिए। अगर x का मान -1 से बड़ा होगा, अगर x का मान -1 से बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर के बारे में सोचिए। ये एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। अगर x का मान -1 से बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा। इसी शर्त को पूरा कर सकता है। कहने का मतलब हुआ अगर x के जगह पर अगर -1 से बड़ा अगर हम नंबर रखेंगे तो या तो सारे का सारे पॉजिटिव नंबर आएगा या नहीं तो एक 0 है, क्योंकि -1 से बड़ा में 0 भी आता है। अगर x के जगह 0 रखेंगे तो वह 0 होगा, और 0 के अलावा -1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर रखे तो वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा हो। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया कि इस कंडीशन पर इसका मान 0 या 0 से बड़ा अवश्य हो। इसके बाद बता 1 प्लस एक्स की बात, तो यहाँ 1 प्लस अगर x का ही बात किया जाए तो ये अगर x का मान -1 से बड़ा है, अगर x का मान -1 से बड़ा है तो 1 प्लस एक्स 100% यह 0 से बड़ा हो, यह 0 से बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा ऐसा बोल सकते हैं। 0 से बड़ा होगा अर्थात पॉजिटिव, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यह तो कंफर्म हो गया है 0 से बड़ा है या पॉजिटिव समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात आई है, यहाँ भी 2 प्लस एक्स, अगर यहाँ भी x का मान -1 से अगर यह बड़ा हुआ तो इसका मान जो होगा यह होल स्क्वायर ये 100% 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ये छोटा भी नहीं हो सकता। कहने का अर्थ हुआ कि ये वैल्यू भी फुल्ली एक तरह से अगर हम समझने के लिए इसे समझ लें तो ये भी हमें क्या है सिर्फ पॉजिटिव। अगर इसके तरह से यह भी बात अगर समझाया जाए तो यह भी क्या हुआ फुल्ली पॉजिटिव। ये क्या हुआ 0 और 0 से बड़ा दोनों नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ साफ क्लियर है। इसलिए यदि या इंटरवल कर दे या इसमें x इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न में भी है तो इसीलिए इंटरवल्स ना लिख कर कैसे ही लिखे। तो इससे क्या पता चला
ये dy बाय डी एक्स, ये dy बाय डी एक्स, ये तो 100% जीरो या जीरो से बड़ा है इस जगह ऊपर, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, ये टर्म हुआ। और नीचे क्या, यहाँ मान के चलिए इसे, तो यहाँ जो भी टर्म होगा यह क्या होगा, यह टर्म जीरो या जीरो से बड़ा, यहाँ जो भी वैल्यू आवे, और यहाँ क्या हुआ तो पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या हुआ तो पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, कोई तो नंबर होगा, और ये टर्म जीरो या जीरो से बड़ा। अब सोचिए कि अगर जीरो लेंगे तो भाग हुआ कोई भी पॉजिटिव नंबर से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर जीरो के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका मान पॉजिटिव, और एवरी पॉजिटिव नंबर जो होता है वह जीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि साफ साफ कि अगर x -1 से बड़ा हुआ तो ये पूरा एक्स स्क्वायर बाय 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर का मान जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जिसका रीजन यहाँ सामने पूरा स्पष्ट समझा दिया। तो जब dy बाय डी एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हुआ तो साबित तो हो गया अब कि y जो है क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज फंक्शन है ये, तो इसलिए या हेंस करके लिखिए, इसलिए YH इंक्रीजिंग फंक्शन if x is greater than -1, प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, एक नंबर प्रश्न में है कि ये दिया हुआ है y इक्वलिटी, तो कहता है इंटरवल ज्ञात करने के लिए जिस पर ये फंक्शन क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जिक्र नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए इसमें इंटरवल्स मांगना, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि वह x का मान निकालना, तो x का मान मतलब वही हुआ, या तो इंटरवल्स के रूप में लिखिए, या जैसे अभी जो पीछे एक प्रश्न पढ़ाया है, इसका x का मान ये बड़ा है, छोटा है, क्या है, कौन सा मान होगा, ऐसे लिखना। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन कर करके भी है, या इंटरवल्स के रूप में। तो इंटरवल्स यहाँ सामने लिख ही देंगे, या इस कंडीशन को इस तरह से भी लिख दिया। इसमें अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो कुछ और आंसर आता, इंक्रीजिंग होगा तो आंसर कुछ और आएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी होगा। वैसे लास्ट में हम क्लियर भी कर देंगे, अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्या। ऐसा चर्चा इसलिए इसमें उठा है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही ज़्यादा पूछता है, इंक्रीजिंग नहीं के बड़ा, लेकिन इसमें देख रहे हैं इंक्रीजिंग है। खैर कोई बात नहीं, सॉल्व कर। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, पहले आगे बढ़ने पर अगर इसका डेरिवेटिव हम करें इसका, तो फर्स्ट नंबर तो एक नंबर का फॉर्मूला काम कर जाएगा इससे, और नेक्स्ट इसको जब तोड़ेंगे तो क्या करना होगा, u इंटू भी को तोड़ना, u पर। अगर इसमें ये होल स्क्वायर लिखा है, अगर x से हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट के अंदर ही, इसका मतलब हमें u इंटू भी की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव उसके अपेक्षा आसान है। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई कर देना ही चाहिए, इसी में फ़ायदा है, तो कर देते हैं। तो यहाँ देखिए x से मल्टीप्लाई किए तो यह हो गया x² - 2x होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये सबसे अच्छा होगा, तो इसका आप डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखे dy बाय डी एक्स, यहाँ x² - 2x होल स्क्वायर बाय डी। अगर इसका डीसी करने फुल्ली एक्सपर्ट है तो डायरेक्टली लिख देंगे, नहीं तो सीरीज बनाना होगा। तो पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर किस दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बगल में लिख देंगे, फिर सीरीज करके समझें। तो एक नंबर फार्मूला के अनुसार हुआ 2 इंटू x² - 2x, हाँ
हाँ, इसमें जो पूछ रहे थे एक बार फिर देखिए इसको दोबारा से। और मैं ओपन बनाते थे ना, ओपन बनाते थे इसलिए क्योंकि स्ट्रिक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, तो टू इन्फिनिट इस तरफ ओपन होगा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन, इसे बोलते हैं ओपन क्लोज। तो ये इंटरवल्स बना दिए, इसमें क्लोज इंटरवल सब। अब इस पर टेस्ट करेंगे कि किस पर जो है इंक्रीजिंग होगा। इन्फिनाइट 0 पर dy बाय डी एक्स का मान देखना है। देखिए माइनस इन्फिनाइट 0, माइनस इन्फिनाइट और 0, इसमें 0 को भी सम्मिलित करते हैं। तो 0 पर तो एक बात क्लियर है कि 0 होबे करेगा। फिर चलिए ठीक है, माइनस इन्फिनाइट और 0 के बीच का नंबर कोई नहीं, तो माइनस इन्फिनाइट 0 के बीच का कोई भी नंबर, ठीक है -1, कोई भी ऐसे ले सकते थे। अच्छा चुने, -1 चुने तो -1 लीजिए। तो -1 देखिए यहाँ रखे, तो इसका वैल्यू आया नेगेटिव। मान के चलिए चिन्ह खाली प्रयोग के माइनस, यहाँ भी रखे -1, तो इसका भी चिन्ह माइनस, और यहाँ भी रखे -1, तो इसका भी चिन्ह माइनस। तो टोटल इस माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये dy बाय डी एक्स इस इंटरवल पर dy बाय डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। तो हमें इससे यह चीज क्या मिला, इस पर जो यह डिक्रीजिंग है। और अगर इसमें अगर इसमें ओपन इंटरवल इधर भी कर दे, इस तरह से ओपन कर दे, तो इसका मतलब यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें तो डिक्रीजिंग खोजना ही नहीं है, समझ गए, इसको यहीं पर छोड़ दें। इंक्रीज जब आएगा तो उसे चुन लेंगे। यहाँ लिखना इस पर तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मांगा ही नहीं गया, तो लिख करके कोई फायदा नहीं है। टेस्ट कर लिए, माइंड में सेट कर लेंगे इससे रिजल्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरवल ये। तो इस इंटरवल में अब चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0, इस पर तो 0 1 रखिएगा तो कन्फर्म है कि 0 ही होगा। 0 1 अगर रखेंगे तो इस पर कन्फर्म है कि 0 होगा। लेकिन हमें क्या रखना है, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर रखिए थे, ठीक है। 0.5 भी रख, हाँ तो यहाँ क्लोज इंटरवल प्रयोग कर रहे हैं क्या। तो अब इस पर टेस्ट कीजिए, तो इसके बीच का कोई नंबर, तो जवाब अभी आया था किसी का कि 0.5 ही लेंगे। तो ठीक है, 0.5 से टेस्ट करते हैं। 0.5 यहाँ लेंगे तो इसका प्रयोग हुआ प्लस, यहाँ अगर लेंगे 0.5 तो इसका चिन्ह होगा माइनस। अगर यहाँ 0.5 ले तो इसका भी चिन्ह आएगा माइनस, लेकिन फुल्ली क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब हो गया कि इस क्लोज इंटरवल जो 0 से 1 है, इस पर इस dy बाय डी एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। तो इसका तो हमें काम है, ये हमें लिखना होगा। एक आंसर तो यही आ गया, एक इंटरवल यही हो गया, x के मान यही हुआ। अब और भी है, चूँकि 4 इंटरवल्स है तो और पर भी हमें चेक करके देखना होगा कि क्या क्या रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट अब थर्ड में आते हैं। यहाँ भी देखिए 1 2, यहाँ भी देखिए क्लोज ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें इंक्रीजिंग देखना। तो क्या इसमें भी 1 रखिएगा तो 0 आएगा, 2 रखिएगा 0, ये तो कन्फर्म है कि 0 तो आएगा ही आएगा। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि यह 0 से बड़ा हो रहा है और मान के लिए कि 0 से छोटा हो रहा है, सिर्फ ये मिलाना। तो 1 2 के मध्य का कोई नंबर चुनेंगे, तो 1 और 2 के मध्य का नंबर 1.5 सोच लीजिए। तो 1.5 पर ही अगर टेस्ट कर ले तो हमें अपने आप चिन्ह का पता चल जाएगा। तो एक नंबर पर टेस्ट करना मतलब 1 और 2 के बीच जितने भी नंबर है उन सब पर टेस्ट यहाँ कन्फर्म हो जाता है।
तो 1.5 रखे, तो यहाँ 1.5 का वैल्यू x की जगह रखने से ये वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ 1.5 वैल्यू रखने से ये वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ 1.5 रखने से ये वैल्यू पॉजिटिव। देखिए ऐसे रिजल्ट है। और कंप्लीट इसका रिजल्ट क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसका टोटल रिजल्ट आया निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि ऐसी अवस्था में इस dy/dx का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। इसका मतलब मेरे आंसर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अभी तक में एक पार्ट आया मेरा जो आंसर होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल को चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। इन ऑन क्लोज द टू ओपन इंटरवल, ये हुआ क्लोज ओपन, इनफिनिट शामिल नहीं है इसमें, ओपन हो गया है। अब इस पर इसका टेस्ट कीजिए, तो इस पर इसका dy/dx देखेंगे कैसा रिजल्ट देता है। तो 2 और इन्फिनिट के बाद तो ढेर नंबर है, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी रखिए। तो मान जो भी नंबर लेना है वो रख कर देखिए। यहाँ रखने से पॉजिटिव, और यहाँ 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा तब भी ये पॉजिटिव, और यहाँ भी रखने से 2 से बड़ा नंबर रखने पर पॉजिटिव। इसका मतलब इस पर पूरा क्या होगा? पॉजिटिव, अर्थात 0 या 0 से बड़ा ही रिजल्ट आएगा। तो मेरे आंसर में क्या होगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हो गया कि यह वैल्यू जो है इस पर इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए अब यहाँ लिख देते हैं, इसलिए आंसर इंक्रीजिंग वाला। तो यहाँ लिख देंगे इफ क्लोज इंटरवल लिख दे या 0, 1 यूनियन, यहाँ जाएगा क्लोज 2, y is इंक्रीजिंग फंक्शन, या उलट करके इधर से लिख सकते y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, यही। अब इसको अगर इस तरह लेस देन इक्वल करके लिखिएगा तो इसका रिजल्ट या ऐसे भी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ एक टर्म हो जाएगा 0 के बराबर x का मान और 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा, और एंड यहाँ क्या आ जाएगा? इसे भी लिख सकते हैं 2 के बराबर या 2 से बड़ा, और यहाँ इन्फिनाइट से क्या हो जाएगा? यह छोटा। तो अगर ये चीज़ नहीं भी इसमें डालते हैं तो यह तब भी क्लियर हो जाएगा। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनाइट के लिए। तो आंसर ये वाला लिखिए या इस डिजाइन में लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही हो। अर्थ हुआ कि अगर x का मान 0 हो या 1 हो, या 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, या अगर 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो ये जो फंक्शन y दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बशर्ते इंक्रीजिंग होने पर रिजल्ट ये हुआ। अब एक चीज़ आपको यही बताते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि x के किस मान पर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो सिर्फ ये क्या होता, तब इंटरवल जो बनाते यहाँ पर सभी जगह ओपन इंटरवल बनाते, सभी जगह ओपन, जिसमें यहाँ ये भी ओपन इंटरवल होता है, ये भी ओपन, दोनों ये भी ओपन ये भी ओपन। अब रिजल्ट क्या आता? तो यहाँ भी ओपन रहता लगा हुआ, यहाँ भी ओपन, और यहाँ क्या रिजल्ट होता? तो रिजल्ट में इसका तब ऐसे इसका रिजल्ट बनता तब से। तो इसी फंक्शन में हम अभी भी बोल सकते हैं कि जो इतना चीज पढ़े जाने सब कुछ क्लियर हुआ, तो अगर x का मान 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो तब भी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर x का मान 2 से भी बड़ा हो तब भी यह क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम आपको दोनों चीज़ समझावे। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के रूप में पूछे या ओनली इंक्रीजिंग के रूप में पूछे, जैसा पूछा जाएगा इसका जवाब आप उस ढंग से दे सकते हैं। प्रायः पूछा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन इसमें संयोग से इंक्रीजिंग था। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं?
देखिए लाइन का प्रश्न इसी तरह से फिर मिलाइए, इसमें भी लिखा हुआ है y का वैल्यू दिया है 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसको कहता है साबित करने कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए अगर इंक्रीजिंग का चर्चा किया है तो आप भी देखिए इस प्रश्न में, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल का चर्चा किया हुआ है, दिया हुआ है कि इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में इसे साबित करना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि अभी ऐड जो पढ़े तो उसमें सस्पेंस नहीं है, आंसर में हो सकता है तो थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी होता है और इंक्रीजिंग पर इंटरवल जिसमें क्या होगा, क्लॉज यूज किया जाएगा। तो ऐसा प्रश्न देखिए 9 नंबर में आया भी है और अच्छा है कि इसे भी समझ लेंगे। तो यहाँ इस क्लॉज इंटरवल 0 से π/2 में इसे साबित करना है कि इंक्रीजिंग। हमें क्या दिखाना होगा कि अगर ये थीटा अगर 0 से π/2 शर्त को पूरा करता है तो इसका जो dy/dx होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो देखते हैं, इसे प्रयास करते हैं ताकि यह अच्छे से सबको समझ में आए। तो यहाँ लिखते हैं dy/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल टर्म यहाँ थीटा है। तो ये जो तोड़ेंगे तो ये तो हमें u/v पर तोड़ना होगा, तो u/v पर इसका तोड़ेंगे। तो u/v पर तोड़िए तो यह क्या हो जाएगा, पहला का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब यहाँ हो गया 4 cos थीटा इनटू दूसरा वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ माइनस, पहला मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा 4 साइन थीटा और इसका डेरिवेटिव। तो 2 का क्या हो गया 0, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या कर दिए यहाँ प्लस, यहाँ लिख दिए साइन थीटा और इसके बाद यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या था माइनस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस। अब इसे सिंप्लीफाई करते चलिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय यहाँ हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 1/1, देख सकते हैं 1/1 देखने में ठीक लगेगा। अब यहाँ इसमें 4 कॉमन लीजिए तो ये दोनों मिलकर के 1 बन जाएगा, या इस साइन को कॉस से बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इस कॉस को साइन में बदल दीजिए, दोनों में कोई ये कट जाएगा तो कॉमन ही कर देते हैं। ये भी आसानी है, या बड़ा मान नहीं है, कॉमन ही करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ली, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 1/1। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सब स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 1/1। अब अभी पूरी तरह सिंप्लीफाई हुआ नहीं, अब फिर इसको आगे अब सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ नीचे 1, तो इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर,
तो इससे तो डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, यहाँ माइनस है माइनस, तो यहाँ माइनस 1 से डिवाइड किए तो यही बचा, तो यहाँ हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई भी करना ही होगा। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, इसे क्या करना होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो ए बी काम कर रहा था उस प्रकार इसे सजावट कर दिए। और नीचे आ गया यहाँ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ समझना, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 cos थीटा, यहाँ आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोई टर्म है कटने, तो 4 अब माइनस 4 कैंसिल हो गया, अब नहीं करता। तो 8 cos थीटा में से माइनस 4 cos थीटा को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का होल। इसमें देखिए cos कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा कॉमन लिए तो यहाँ आया 4 माइनस cos थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल। तो इसका सिंप्लीफाई यहीं तक गया, इससे आगे तो अब सिंप्लीफाई इसका नहीं होगा। तो अब जो इंटरवल इसमें दिया है इस पर अब टेस्ट करना, इस इंटरवल में देखना, तो इस इंटरवल में देखना है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तब dy बाई डी थीटा का वैल्यू कंफर्म कर देंगे। तो सबसे पहले एक बात, जो ट्रिगो में पढ़े हैं पहले उसी पर इस इंटरवल्स को भी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, करेंगे इसी पर, लेकिन थोड़ा देर के लिए इस इंटरवल्स को भूल। एक साधारण सा बात पूछते हैं कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या, तो cos थीटा का मैक्सिमम तो सबको पता होगा 1, अब मिनिमम भी पता होगा -1। वैसे इस इंटरवल्स के अनुसार ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम ऐसे अलग से और भी बातें समझाना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये बात साफ क्लियर हो गया कि यहाँ cos थीटा का मान चाहे कुछ भी क्यों ना, अगर यहाँ नीचे रखेंगे चाहे इंटरवल्स कुछ भी हो उसके लिए भी, तो नीचे का मान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव नहीं। अगर दिमाग में कहीं ये बात आ गया कि 0 पर तो 0 होता, तो cos का न मान 0 हो गया, अब +2 है तो ये तो निगेटिव 0 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए नीचे 100% क्लियर हो गया कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अब है अगर यहाँ भी cos थीटा का मान -1 से लेकर के 1 तक का भी कोई बैठावे, तो ये देखिए इस ब्रैकेट में जो लिखा है 4 माइनस cos थीटा, इसका मान भी सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि cos का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम भी होता -1। तो या तो सबसे बड़ा या तो सबसे छोटे, उन दोनों पर ये 4 अकेले भारी है। 4 से -1 को घटाइए तब भी पॉजिटिव है, जोड़िए तब भी पॉजिटिव। इसलिए cos का मान भले ही यहाँ जो भी हो इंटरवल के आधार पर, ये भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ डिपेंड करेगा इस पर। तो हम तो उस पर बताते, लेकिन अब आइए इस इंटरवल के आधार पर। तो यहाँ चलिए यह कंफर्म है। अब यहाँ इस इंटरवल्स के अनुसार
इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ये वैल्यू सबसे पहले इसका पता लगेगा। तो ये वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी। ध्यान रहे, इक्वल 0 नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जी, अर्थात यह फुल्ली वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे इस इंटरवल्स के अंतर्गत कॉस का मान कुछ भी क्यों नहीं, बहुत होगा तो कॉस का मान क्या होगा, 0 से 1 तक होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार दिया हुआ। कॉस 90 पर इसका 0 हो जाएगा, 0 पर इसका 1, तो 0 रखिएगा तब भी 2 का स्क्वायर बचेगा, 1 रखिएगा 3 का स्क्वायर होगा। तो चाहे थीटा की जगह इस इंटरवल्स का कोई भी मान क्यों नहीं रखिए, तो 2 + cos थीटा होल स्क्वायर 100% 0 से बड़ा होगा। नहीं होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आगे इसी तरह से फिर यहाँ 4 - cos थीटा, तो 4 - cos थीटा भी अगर देखिएगा तो चाहे cos का मान 0 से 1 तक कुछ भी क्यों न रखे, तो 4 के साथ उसका एडजस्ट, 4 में से घटाइएगा उसे, तो यह मान सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा ही होगा, न तो 0 के बराबर होगा न 0 से छोटा हो सकता। हाँ, एक बात सत्य है कि cos थीटा का, ये cos थीटा का मान यह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, अर्थात 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है, क्योंकि 0 से 1 तक इसका वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अर्थात जब थीटा का मान ये इस इंटरवल्स का एलिमेंट होगा या थीटा इसके मान को पूरा करेगा, तो cos थीटा। तो अब आइए कि सपोज अगर इस cos थीटा की जगह, इस जगह अगर यहाँ 0 या 0 से बड़ा रखे और यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव, तो इस कंप्लीट का वैल्यू क्या आएगा, या तो 0 आएगा या क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। यह चीज़ यहाँ 100% कन्फर्म हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं, इसलिए n 0 π/2 d theta is greater than equal 0, is greater than equal 0, तब यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए y इंक्रीजिंग फंक्शन, n 0 π/2